वेलकम गाइस, स्वागत आप सभी का मेरी बेटी के चैनल कुकू ग्रेड पर। देखिए, आज का जो चैप्टर है हमारा वो है सर्कल। क्या है? सर्कल, जिसको हिंदी में आपने वृत्त पढ़ा होगा। कि सर्कल तो सर हमने नर्सरी क्लास से सीख लिया, फर्स्ट क्लास से सीख लिया, बिल्कुल सीख लिया सर। आप इतने बड़े हो गए तो सर सर्कल में क्या सिखाओगे? भाई सर्कल में बहुत चीज़ें हैं। देखिए, सर्कल ये नहीं कि आपने एक बाउंड्री सी देखी और देखते कि सर सर्कल। अरे भाई सर्कल में बहुत चीज़ें हैं। क्या है? देखिए, आप एक कंपास लीजिए, उसको सेंटर पे रखिए और अपनी मर्जी से क्या है उसको घुमा दीजिए, तो आपको क्या एक सर्कल मिलेगा। जहाँ से आपने जिस पॉइंट पर आपने प्रकार की या कंपास की नोक रखी है वो होता है सर्कल का सेंटर। क्या होता है? सर्कल का सेंटर, जिसको हमने ओ से डिनोट कर दिया। क्या है? ये सेंटर है सर्कल का। क्या है? सेंटर है। सर्कल का सेंटर समझ में आ गया? ठीक है सर। सेंटर से कहीं भी सर्कल के ऊपर कहीं भी आपने कहीं भी कोई पॉइंट क्या है अगर बाउंड्री से अटैच कर दिया तो वो हो गई इसकी, क्या हो गई उसकी? रेडियस। जैसे कि इसका नाम, अब जैसे रेडियस क्या हो गया मेरा? ओ ए। क्या हो गया? ओ ए। अब यहाँ से जैसे हमने ले लिया तो इसका मान लीजिए नाम रख दिया बी, तो क्या होगी रेडियस? ओ बी। और ले ली ओ सी, तो क्या हो गया? ओ सी। इस प्रकार इन्फिनिटी रेडियस जो है आप खींच सकते हो किसी सर्कल के अंदर। ठीक है सर। अब सर डायमीटर। अब सर डायमीटर। सो डायमीटर क्या होता है? अगर आपने रेडियस को किसी भी बाउंड्री को, सर्कल की बाउंड्री पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने क्या करा, सेंटर से होते हुए अगर दूसरी साइड अगर आपने कोई पॉइंट ले लिया तो वो क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल भागों में बांट देता है। जैसे कि हमने अब जैसे क्या ले लिया, अभी हमने क्या ले लिया? ए ओ डी ले लिया। क्या ले लिया? ए ओ डी। इससे क्या हुआ? सर्कल के दो पार्टीशन हो गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और दो इक्वल हो गए, तो उसको बोलेंगे बेटा डायमीटर। जैसे कि ए ओ डी, ए ओ डी। ठीक है। तो जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? देखो रेडियस, और अगर मैं ओ ए की बात करूं और ओ डी की बात करूं तो दोनों क्या है? मेरी रेडियस है। और दोनों रेडियसों से मिलके क्या बना मेरा? क्या बना मेरा? डायमीटर बना। दोनों रेडियस से मिलके मेरा क्या बना? डायमीटर बना। तो जो मेरा ए ओ डी जो डायमीटर है वो क्या हुआ? दो रेडियस का प्लस हुआ, या कह लीजिए कि रेडियस का दुगना हो गया। रेडियस का दुगना हो गया, या रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ होगी। अगर रेडियस और डायमीटर का रिलेशन पूछते हैं तो आप दोनों बातों में से कोई बोल सकते हैं कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, या डायमीटर रेडियस की दुगनी होती है। ओके सर। थर्ड बात सर। ओके थर्ड सर। देखिए, थर्ड है मेरी कोड। थर्ड है मेरी कोड। अब ये क्या होता है सर? देखिए, एक सर्कल के आप कहीं भी किसी भी हिस्से पर क्या है, एक दो बाउंड्रीज को मिला के क्या है एक लाइन खींच दीजिए। जैसे BC मैंने एक लाइन खींच दी, ये क्या करेगी? सर्कल को दो भागों में बांटेगी। जरूरी नहीं कि इक्वल में बांटेगी, लेकिन दो भागों में जरूर बांटेगी। तो जो मेरी कोड होते हैं वो क्या होते हैं, जिसको आपने हिंदी में जीवा पढ़ा होगा। हिंदी में जीवा, यानी कि कोड क्या होती है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट चेन में, दो भागों में तोड़ देता है। ओके, तो तीन चीज़ें, रेडियस, डायमीटर और कोड, जो आपको समझ में आई होगी। सर बांटता तो डायमीटर भी है, तो ये कोड नहीं है? बिल्कुल है सर। डायमीटर जो वो सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट कोड है।
अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई बताइए सर्कल में सबसे बड़ी कोण कौन सी है, तो कौन सी है? डायमीटर है। सबसे बड़ी कोण कौन सी है? डायमीटर है। अब ये तो चीज़ें हैं वो छोटी छोटी कॉमन सी बातें हैं। एक छोटी सी एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, आर्क। सर आर्क क्या होता है? सर्कल का कोई भी कवर्ड हिस्सा, कोई भी छोटा सा कवर्ड हिस्सा आपने ले लिया, चाहे ये ले लिया, चाहे ये ले लिया, चाहे ये ले लिया, कोई भी जो कवर्ड हिस्सा होता है वो उसका आर्क होता है। यानी कि जो सर्कल होता है, जो बाउंड्री होती है सर्कल की, जो सर्कमफ्रेंस होता है, उसका छोटा सा कोई भाग या हिस्सा, वो मेरा क्या होता है? आर्क होता है। ठीक है, क्या होता है? मेरा आर्क होता है। अब ये तो थी छोटी छोटी बातें। अब जो मेन बात जो है वो उसके ऊपर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, अब सर्कल के अंदर जो है वो सबसे बड़ा जो झगड़ा है या सबसे बड़ी जो बातें हैं वो क्या हैं, जो खासकर बोर्ड क्लास के बच्चों को जो परेशान करती हैं वो क्या हैं कि सर सर्कल के अंदर सेक्टर कैसे बनेगा? सर सर्कल के अंदर सेगमेंट कैसे बनेगा? सेक्टर कब है सर? सेगमेंट कब है सर? बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। देखिए, सर्कल के सेंटर से अगर आपकी कोई रेडियस जो है वो आपने मिला दी और अदर किसी साइड को भी हमने क्या है मिला दिया, तो OA और OB मेरी दो क्या है रेडियस हो गई। दो रेडियस के बीच का जो भी हिस्सा होगा या जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो दोनों ही मेरे क्या होंगे? सेक्टर होंगे। सर दो सेक्टर? बिल्कुल सर। ये जो सेक्टर होगा इसको बोलते हैं सर माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। OAB, OAB मेरा क्या है? सेक्टर है। और ये मेरा क्या बच गया? जो बच गया ये मेरा मेजर सेक्टर बच गया। क्या बच गया मेरा? ये मेरा कौन सा सेक्टर था? माइनर सेक्टर था। और ये मेरा मेजर जो है वो सेक्टर जो है वो बचा। क्यों? क्योंकि सर देखो ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये हिस्सा भी तो रेडियस के बीच का ही है, तो ये भी मेरा क्या है? सेक्टर है। ठीक है सर, और आई होप कि सेक्टर जो है वो क्लियर होगा आपका। सेक्टर कब बनेगा? ओके। अब सर सेगमेंट कब बनेंगे सर? ओके भाई, देखिए एक सर्कल जो है आपके पास है, ये मेरा सेंटर है। अगर आपके सर्कल में कोई कोण जो है खींच दी, सर्कल में कोण जो है खींच दी और आपसे पूछ ले कि बताइए भाई सेगमेंट कौन सा है, तो जो कोण का जो और जो हमारी आर्क है उसके बीच का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा? मेरा सेगमेंट होगा। तो सर बाकी बचा हुआ जो मेरा हिस्सा बचेगा वो भी सर सेगमेंट ही होगा। लेकिन यहां पर भी वही बात आएगी कि जो मेरा ये वाला हिस्सा है ये तो मेरा क्या हुआ? माइनर सेगमेंट हुआ। और जो मेरा बाकी बचा हिस्सा वो क्या बना? मेरा मेजर सेगमेंट जो बना। मेजर सेगमेंट जो वो बना। आई होप कि अभी सेक्टर और जो सेगमेंट है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको फिगर का नहीं नॉलेज तो आप जो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिक्कत जो है वो आपको आएगी। अब इसमें जो सेक्टर जो होते हैं, अब ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं हमारे 10th क्लास के अंदर आते हैं, बोर्ड के अंदर 11th क्लास में भी 12th में भी, कि और आगे बड़े बड़े जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन जो है डलते हैं कि सर सेक्टर का एरिया क्या होगा, सेगमेंट का एरिया क्या होगा। तो गाइस एक डायरेक्ट फार्मूला जो है वो इसका होता है कि आप डायरेक्ट सेगमेंट का एरिया जो है निकाल सकते हैं। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले सेक्टर का एरिया निकालिए और उसमें से फिर ट्राइंगल का एरिया माइनस करिए, आपको ज़रूरत ही नहीं है इसके ऊपर कि इसका एरिया आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसके ऊपर डालूँगा। आई होप कि आप वेट करेंगे और जैसे ही वो वीडियो बनेगी डलेगी
आपके एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स या एरिया से रिलेटेड जो भी सर्कल्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो आपकी प्रॉब्लम जो वो नहीं रहेंगी। तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू। शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।